और अब एक ऐसा मुद्दा जिससे अमेरिका में बसे भारतीय जो हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हुए हैं, क्योंकि अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो नागरिकता नियमों में बदलाव चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो राष्ट्रपति कार्यभार संभालते ही जन्म से मिलने वाली नागरिकता को खत्म कर देंगे। बड़ी बात यह है कि यह अधिकार अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन के तहत दिया गया है, जिससे देश की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जन्मे हर व्यक्ति को अपने आप ही अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, फिर चाहे उसके माता पिता किसी भी मूल के हों। ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना है कि इस नियम से बर्थ टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। इसके तहत माता पिता अपने बच्चों के जन्म के लिए अमेरिका का दौरा करते हैं ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। हालांकि ट्रंप के लिए इस नीति को खत्म करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके आगे कई चुनौतियां भी आएंगी। तो नागरिकता को लेकर अमेरिका का जो संविधान है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। जन्म से नागरिकता की गारंटी जो है वो अमेरिका का संविधान देता है। संविधान का 14वां संशोधन है जिसमें जन्म से ही ये गारंटी जो है जन्म की मिल जाती है। अमेरिका में पैदा हुए सभी लोग देश के और उसके राज्य के नागरिक हैं, ये भी संविधान के तहत लिखा गया है, कहा गया है। अब अगर भारतीयों पर असर की यहाँ पर बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 48 लाख भारतीय हैं जो अमेरिकी नागरिक हैं। इनमें से 34% का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ है। 34% का अगर हिसाब लगाएं तो अमेरिका में करीब जो 16 लाख लोग हैं वो नागरिक हैं, क्योंकि वो वहाँ पर पैदा हुए हैं। ट्रंप के फैसले का सीधा असर 16 लाख लोगों पर होगा। जिनके माता पिता ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हैं उन पर भी असर देखने को मिलेगा, और जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर रविंद्र सचदेव, जो इंडिया अफेयर्स के निदेशक हैं यहाँ पर USINPAC के। डॉक्टर रविंद्र, शुक्रिया आपने वक्त निकाला बातचीत करने के लिए। ये पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें नियम बदलने की तो क्या अमेरिका में राष्ट्रपति को इस तरह से नियम बदलने का हक है? डॉक्टर रविंद्र, आपको लगता है? नहीं, राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई हक नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट से हो पाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 2/3 अमेरिका की सेनेट और हाउस मिलके 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, और उसके अलावा अमेरिका की 3/4 स्टेट्स को अप्रूव करना चाहिए, तब जाकर के ऐसी अमेंडमेंट होती है। पर यहाँ पर अभी ये अमेंडमेंट की बात नहीं। ट्रंप जो देख रहे हैं फिलहाल, हो सकता है वो एक कानूनी दावपेच निकाल रहे हैं, जिसका सबसे पहला गाज आप पे इफेक्ट होगा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, जो ऑलरेडी हमारे 50 लाख में से 34% हैं जो सिटीजन बन चुके हैं, उन पर नहीं होगा। सो पहली बात, ऑनेस्टली वो जो रिपोर्ट है काफी चीज बता रही है, बट उसका जो मैसेज अगर ये आ रहा है कि जो 15 लाख इंडियंस वहां पर जो पैदा हुए हैं उनको निकलना पड़ेगा, वो गलत मैसेज है। राइट। पॉइंट इसकी, और ये अगर हुआ भी तो ये होगा फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त में जो है। तो सबसे पहला इसका इमीडिएट में जो इफेक्ट होगा वो होगा जो इलीगल वहां पर रह रहे हैं, और काफी भारतीय हैं, करीब 7-8 लाख भारतीय अमेरिका में हैं, शायद इलीगल है। टोटल करीब मान लीजिए 1 करोड़ इलीगल लोग अमेरिका में हैं टोटल, उनमें से करीब 7-8 लाख भारतीय हैं। अब उनके जो बच्चे हैं वहां पर, उनको ये डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका होगा कि ये जो इलीगल है यहाँ पे, ये अव्वल तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, तो इसका जो बच्चा है उसको बर्थराइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। सबसे पहला अगर हुआ, कोशिश होगी और वो भी मुश्किल होगा, पर इम्पैक्ट उनके ऊपर होगा। उसके अलावा अभी इम्पैक्ट इमिग्रेशन को लेके और चीजों पे होगा। ट्रंप जो कह रहे हैं, अब वो जो फैमिली वीजा होता है उसका भी भारतीयों को असर पड़ेगा। वो ये कह, अभी तक अमेरिका में होता था कि अगर वहां पे आपके पास ग्रीन कार्ड या आप सिटीजन हैं तो आप अपनी फैमिली यानी कि अपने पेरेंट्स को भी आप स्पॉन्सर करके अमेरिका बुला लेते थे। अब उसमें चेंज ये हो जाएगा कि आपकी फैमिली का मतलब है केवल आप और आपकी हस्बैंड वाइफ या बच्चे, आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर सिस्टर्स को आप नहीं बुला पाएंगे फैमिली वीजा पे, राइट, वहां पे स्पॉन्सर करके। तो वो एक अलग इंपैक्ट होगा। बट बैक टू ये जो बर्थ राइट है, यस ये इशू है, जैसे आप भी बता रही हैं। बहुत रिच लोग, चाइना के अमीर अमीर लोग अपनी पूरी वेकेशन प्लान करते हैं, विमेन आती हैं, बेबी होता है, वो अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है, 2 महीने बाद वापस चली जाती हैं, और अब तो अमेरिकन सिटीजन हो गया उनका बच्चा। एक तो उस कैटेगरी के लोग हैं। बिल्कुल। दूसरे हैं जो जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इधर साउथ अमेरिका से, मेक्सिको से, ग्वाटामाला से, इलीगल से, जो भी कुछ, राइट। बट जो एक कैटेगरी हमें इफेक्ट करती है, शायद वो नेक्स्ट होगी, वो होगी जो लोग H1 वीजा पे हैं अमेरिका में, या स्टूडेंट वीजा में हैं। काफी लोग H1 में वहां जो होते हैं वो भी उम्र हो जाती है, शादी करते हैं,
मानिए आपकी वाइफ या हस्बैंड भी H1 पर ही और आपका बेबी हो गया, तो अभी तक तो ये था कि अगर आप H1 वीजा में, वर्क वीजा में आपका बेबी हुआ, वो तो अमेरिकन सिटीजन हो गया, तो आपको हुआ चलो बच्चा तो अमेरिकन सिटीजन बन गया, राइट। बिल्कुल। पर अब अगर ये लॉ बनता है, अभी चांस बहुत कम है, उसमें ये होगा कि अगर आप H1 पे हैं और आपका बेबी हुआ तो वो अमेरिकन सिटीजन नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर रविंद्र, सिमिलरली, यहाँ पर जो मुद्दा आप उठा रहे हैं कि 7 से 8 लाख जो है वो इलीगल तरीके से भी भारतीय जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि ऐसे नियम जो होते हैं उससे सिस्टम का फ़ायदा यहाँ पर उठाया जाता है। अब अगर थोड़ा इससे आगे बढ़कर हम बात करें तो जो अमेरिका में पैदा नहीं हुए हैं और जिनके परिवार ग्रीन कार्ड के बैकलॉग में फंसे हुए हैं, जैसे कि उन्हें 21 साल के बाद खुद ही देश छोड़ना पड़ता है, तो क्या अब ऐसी स्थिति भी कुछ लोगों के लिए पैदा हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को इतने साल हो चुके होंगे? नहीं, डेफिनेटली यस, वो स्थिति पैदा होगी, पर ये जो सारी स्थितियां हैं ना, इनका असल में होना चांस बहुत कम है, अच्छा। क्योंकि लॉ वगैरह अलाउ नहीं करता। तो पहला जो इम्पैक्ट आ सकता है कुछ भी, वो आएगा केवल जो इलीगल डॉक्यूमेंटेड वाले हैं, राइट। उसके अलावा बाकी जो आप कह रही हैं, यस, अगर हो तो वो भी लाइन में है कि जो बच्चे 21 साल के नहीं हुए हैं अभी, उनको वो ड्रीमर्स कहा जाता है अमेरिका में, तो उसके लिए अभी तक तो ट्रंप कहता था कि इनको भी निकालेंगे, और फिर बात आती है कि इससे तो फैमिली बढ़ जाएगी, आपने बच्चे को निकाल दिया या इलीगल पेरेंट को निकाल दिया, बच्चा यहां रह गया। तो ट्रंप ये कह रहा है कि जो भी होगा फैमिली का डिसीजन होगा, अगर बच्चे को यहां नहीं रहना है तो बच्चे को तो हम निकालेंगे, अब उसके पेरेंट, उनकी मर्जी है, बच्चे के साथ जाएं जी, दूसरे देश वापस। लेकिन डॉक्टर रविंद्र, जब ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि वो पद संभालते ही इस तरह का बड़ा फैसला है जो वो शुरुआत में ही ले लेंगे, उनके एक आध बयान तो इस तरह के भी छपे हैं जिसमें लिखा है कि फर्स्ट डे ही वो इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं, तो अगर वो इस बात को कह रहे हैं और इतने दावे से कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद जो लीगैलिटीज़ हैं या जो इसकी तकनीकियाँ हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उस पर उन्होंने शायद थोड़ा बहुत काम कर लिया होगा, तो उसमें फिर उस कंडीशन में क्या होगा? कोर्ट में चुनौती दी जाएगी इस तरह के किसी फैसले को? एग्जैक्टली, उन्होंने थोड़ा बहुत काम नहीं, उन्होंने बहुत सारा काम कर रखा है। अब की बार जो ट्रम्प की टीम है, आज सुबह से रोज लगी हुई है, जब से इलेक्शन हुई है साल भर से लगी हुई है, मेमोज बना रहे हैं, ऑर्डर्स बना रहे हैं, उनको लीगल एंगल से देखा जा रहा है, ओपिनियन पूरा तैयार करके, हंड्रेड्स ऑफ ऐसे इसके पास ऑर्डर्स, इनके ड्राफ्ट रेडी हैं, ओके, इनकी टीम द्वारा कि डे 1 को ये साइन कर सकता है अगर चाहे तो। अब कैसे करेगा, कितने करेगा, बट एब्सोल्युटली पॉइंट ये होगा, जो भी ये करेगा, ऑलमोस्ट हर एक में इस तरह की चीज करी, मामला कोर्ट में जाएगा। जी ओके, कुछ ये डॉक्टर फोर्स रविंद्र, करना। यहाँ पर वक्त की कमी है, एक संक्षेप में एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर समझना चाह रही हूँ, अगर मान लीजिए ये फैसला ले लिया जाता है और उन्हें यहाँ पर चुनौती मिलने के बावजूद अगर वो आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या कोई रास्ता होगा इस तरह के भारतीयों पर जो अमेरिका में इतने वर्षों से रह रहे हैं? नहीं, रास्ता कोई नहीं होगा। अगर आप जो कह रही हैं कि अगर ये हो, अगर वो हो, अगर ये दोनों चीजें हो तो रास्ता कोई नहीं होगा। पर पॉइंट इसकी, ये अभी होगा ही नहीं। ऑन जो वहां लीगली रह रहे हैं उनके ऊपर अभी कुछ भी इम्पैक्ट आने का चांस बहुत कम है। जी और लीगल जो रह रहे हैं, मानिए H1 पर हैं और उनके बच्चे हैं, वो भी फ्यूचर में अगर हुए, सबसे वीक लिंक वो मैं मानूंगा, पर उस लिंक को भी तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि लॉज स्टेप इन कर जाएंगे मेरे विचार से। बट हाँ, इलीगल्स को लेकर के और काफी और चीजों में इमिग्रेशन में ट्रम्प टाइट करेंगे, जैसे हो रहा है फैमिली वीजा को लेकर के, H1 के नंबर घटाएंगे, H1 में भी कुछ कंडीशंस लगाएंगे, काफी और चीजें करेंगे। बट बर्थ राइट की जो आप आज का टॉपिक से बात हो रही है, जी मेरे विचार से फिलहाल ये सीमित ही रहेगा, फिलहाल के लिए जो इलीगल वहां रह रहे हैं उनके बच्चों को लेकर के। बिल्कुल डॉक्टर रविंद्र सचदेव, आपकी इस बात से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि कानूनी तौर पर फिलहाल जो नज़र आ रही हैं बारीकियां, उसमें ट्रंप शायद इस तरह का फैसला ले नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए।